जय श्री कृष्ण मित्रों। महाभारत की गांधारी का कटु सत्य जानिए 10 रहस्य क्या है। गांधारी गांधार देश के सुबल नामक राजा की कन्या थी। गांधार होने के कारण उसे गांधारी कहा जाता था। गांधार आज के अफगानिस्तान का एक क्षेत्र था जिसे आज कांधार कहा जाता है। गांधारी के भाई का नाम शकुनी था। शकुनी दुर्योधन का मामा था। दोस्तों, आज हम गांधारी की 10 ऐसे रहस्य जानेंगे जो आपको चौंका देगी। गांधारी के अंदर कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति थी जिससे भगवान श्री कृष्ण भी घबराए थे, और गांधारी आजीवन पट्टी क्यों बांध के रखी, इसके बारे में क्या रहस्य है इसके पीछे, इसको भी हम जानेंगे। और गांधारी के पूरे परिवार को मारने की साजिश क्यों रचे थे धृतराष्ट्र, ये सब हम बातें आपको वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग से हमारा निवेदन है कि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्या है दोस्तों, इच्छा विरुद्ध विवाह। कहते हैं कि गांधारी ने धृतराष्ट्र मजबूरीवश विवाह किया था। इसका कारण भीष्म थे। अंधे महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गंधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। अब दूसरा हम जानते हैं, धृतराष्ट्र से पहले बकरे से विवाह। किंवदंती के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका विवाह किसी और से कर दिया जाए, फिर धृतराष्ट्र से करे। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सलाह दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप से विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। तीसरा रहस्य, गांधारी ने भी बांधी आंखों पर पट्टी। अब इसके बारे में हम जानते हैं। इस संबंध में दो कथा है दोस्तों। पहला यह कि गांधारी को पहले से ही पता था कि उनका होने वाला पति अंधा है। दूसरा यह कि विवाह के बाद जब उन्हें पता चला कि मेरे पति अंधा है तो वह सन्न रह गई थी और उसने माना कि मेरे साथ धोखा हुआ है, इसलिए उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। पहली कथा के अनुसार गांधारी ने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली थी। इसी कारण गांधारी का संसार की पतिव्रता और महान नारियों में विशेष स्थान है। अब हम चौथी रहस्य की बात जानते हैं दोस्तों। जब धृतराष्ट्र को हुई गलतफहमी, गांधारी एक विधवा थी, यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली। यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वह न मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर बहुत दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने उसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला पूरा परिवार का पेट कैसे भरता। यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबल ने यह निर्णय लिया कि वह यह भोजन केवल उसके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए ताकि उसके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। यह कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यहीं रह गए। अब पांचवा रहस्य दोस्तों, गांधारी में थी दिव्य शक्ति। दोस्तों, आप लोग बने रहे, बहुत ही वीडियो इंफॉर्मेटिव है। आप लोग आगे बहुत सब ऐसा चीज जानने वाले हैं जो आपने कभी जाना नहीं। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान मांगा था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्नावस्था में देखेगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। युद्ध से पहले ऐसे में गांधारी ने अपने आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा, लेकिन भगवान कृष्ण इससे घबरा गए और वे सोचे कि अगर ये वज्र का हो गया तो भीम की प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी। इसलिए भगवान कृष्ण ने उसको बहका दिया और कहा, दुर्योधन अपने गुप्तांगों को पत्तों से ढक लो, जिसके चलते उसे गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं बन पाए। इसी कारण अपने प्रण के अनुसार ही महाभारत के अंत में भीम ने गदा से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया और दुर्योधन मारा गया। अब छठवां रहस्य दोस्तों जानते हैं। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। उक्त सभी संतान की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुसला था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते यीशु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। कुंती से थी गांधारी की प्रतिद्वंदता। कुंती के पुत्र पांडव थे और गांधारी के पुत्र कौरव। प्रारंभ में दोनों ही एक महल में ही रहती थी, लेकिन राजगद्दी के चक्कर में दोनों में
अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिद्वंदता रहती थी। कुंती एक अद्भुत महिला थी। पति की मृत्यु के बाद कैसे उन्होंने अपने पुत्रों को संभाला, हस्तिनापुर में दाखिल करवाकर गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा दिलवाई और अंत में उन्हें राज्य का अधिकार दिलवाने के लिए प्रेरित किया, यह सब जानना अद्भुत है। जिस तरह कुंती ने संघर्ष किया, उसी तरह गांधारी ने भी संघर्ष किया। फिर भी दोनों महिलाएं एक दूसरे के सुख दुख में साथ देती। अब 8वां है दोस्तों, शकुनी ने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने बस में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा था। शकुनी की यह चाल किसी भी कारण से सफल रही हो, उसका सम्मान और बढ़ गया। गांधारी अपने भाई की चाल को समझती थी और वह अपने पुत्रों को बुराइयों से दूर रहने को कहती थी, लेकिन उसकी नहीं चलती थी। पति, भाई और पुत्र के बीच गांधारी विवश थी। 9वां है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, आप लोग बने रहे। गांधारी के सभी 100 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए दोस्तों। जब दुर्योधन का वध हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें सांत्वना देने के लिए गांधारी के पास आते हैं। तब गांधारी शोक संतप्त पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी और वो गुस्से में आकर भगवान श्री कृष्ण को श्राप देती है, जिस प्रकार से मेरा सर्वनाश हुआ, उसी प्रकार तुम्हारा भी सर्वनाश हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से उस शाप को पूर्ण करने के लिए अपने कुल के यादवों की मति फेर दी। मौसल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए, तो श्री कृष्ण ने प्रभात क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया और वहीं पर उनको एक भील ने भूलवश तीर मार दिया, जो कि उनके पैरों में लगा और उसी बहाने वो भगवान श्री कृष्ण अपना शरीर त्याग दिया और इसके बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाती है। अब 10वां दोस्तों, युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद धृतराष्ट्र, संजय, कुंती और गांधारी ने संन्यास ले लिया और वे अपने आगे का जीवन बिताने के लिए जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं जा पाते हैं। गांधारी और कुंती भी नहीं जाते। तब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़कर चले जाते हैं। तब तीनों लोग आग में झुलसकर मर जाते हैं। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। बाद में नारद मुनि युधिष्ठिर को यह बेहद दुखद समाचार देते हैं। युधिष्ठिर वहां जाकर उनकी आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा वृत्तांत जो 10 रहस्य हमने गांधारी का आपको बताया। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल में यदि नए हैं आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस